हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि तालिबान और अफगानिस्तान, इनके बीच यहाँ पर क्या चल रहा है या अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। तो बॉल टू बॉल कमेंट्री तो इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान लीडर्स के द्वारा जो चीज़ें की जा रही हैं और कुछ ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि वर्ल्ड कम्युनिटी उनको क्या करे कि रिकॉग्निशन प्रोवाइड करे, और दूसरे कंट्रीज के साथ भी यहाँ पर कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके के बयान यहाँ पर इनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। इस समय एक बयान इनका देखने को मिला है कि ये इनके स्पोक्स पर्सन ने ये बोला कि ये लोग इंडिया के साथ जो टाइज है अफगानिस्तान के पहले थे उसी तरीके से ये मेंटेन करना चाहते हैं, चाहे वो असिस्टेंस में हो, चाहे वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हो, चाहे वो ट्रेड वगैरह हो। तो लैंड के थ्रू ट्रेड हो या एयर के थ्रू ट्रेड हो, इन सबको ये मेंटेन रखना चाहते हैं इंडिया के साथ। तो इसी बीच में थोड़ा सा हम इनके स्टैंड की बात करते हैं और इंडिया का क्या स्टैंड है अभी फिलहाल इस सिचुएशन को लेके, इसकी भी बात करते हैं हम यहाँ पे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। तो यहाँ पर जो तालिबान का स्टैंड है, तो तालिबान का ये कहना है कि वी वांट टू मेंटेन अफगानिस्तान ट्रेड, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस विद इंडिया। यानी कि जिस तरीके के रिलेशंस पहले मौजूद थे तालिबान के आने से पहले, वो सारे उस तरीके के रिलेशन ये अभी भी ये इंडिया के साथ रखना चाहते हैं हर तरीके से, चाहे वो ट्रेड, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल रिलेशंस हो। ओके। साथ ही साथ यहाँ पर तालिबान का ये भी कहना है कि दे आर इंगेज्ड इन टॉकिंग विद डिफरेंट ग्रुप्स। तो जो वेरियस इथनिक ग्रुप्स हैं या फिर जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं अलग अलग जो पहले थी वहां पर, उनके साथ भी ये इस समय बातचीत कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। अब वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं वो अलग मैटर है, बट वो क्या कह रहे हैं ये हम बातें कर रही हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम डिफरेंट इथनिक ग्रुप के साथ और डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं हम, ताकि वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट को बनाया जा सके। ओके। साथ ही साथ इन्होंने इंडिया के साथ ये भी कहा कि हम इंडिया के साथ हम क्या करना चाहते हैं, एयर ट्रेड को भी ओपन करना चाहते हैं, यानी कि एयर के थ्रू भी ट्रेड हो पाए। अब देखिए, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए एयर के थ्रू आपको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। और पाकिस्तान ने अभी हाल फिलहाल में बोल दिया है कि पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को इंडिया के लिए यूज करने नहीं देगा। यानी कि इंडिया की जो प्लेन्स वगैरह है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से, यानी कि उसके ऊपर से उड़ के नहीं जा सकते। तो अब ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर अफगानिस्तान तक एयर ट्रेड अगर करना हो तो कैसे किया जाए। तो फिर आपको पूरा उधर आपको इराक घूम के आना पड़ेगा, और नॉर्थ में तो आप जा ही नहीं सकते इधर। ठीक है। तो एयर ट्रेड पहले भी उतना पॉसिबल नहीं था, अभी भी ये लगभग ना के बराबर है। खैर, तालिबान के आने के बाद अब चीजें किस तरीके से हो रही हैं, ये सारा इस पे डेवलपमेंट करता है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं तालिबान के द्वारा। साथ ही तालिबान ने यह भी कहा है, रेफरिंग द एयर कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान that was established to boost trade between two countries in view of Pakistan denial of allowed transit access. ओके। तो पाकिस्तान ने मना कर दिया है कि इंडिया हमारे एयर स्पेस का यूज नहीं कर सकता है अफगानिस्तान तक जाने के लिए। साथ ही साथ तालिबान ने ये भी कहा है, ये आपको एक नाम दिखेगा जिसका, तो सता निगजई जो थे ये पहले अफगान आर्मी में हुआ करते थे, अफगान आर्मी में, और इन्होंने ट्रेनिंग भी ली थी इंडिया की तरफ से। तो इंडिया जो अफगान आर्मी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती थी उसमें इन्होंने भी ट्रेनिंग ली थी। बाद में इन्होंने आर्मी को छोड़ दिया था, देन ज्वाइन अप तालिबान। तो ये स्पोक्स पर्सन है तालिबान के फिलहाल, तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज इंपॉर्टेंट कंट्री इन दिस रीजन। तो इसलिए हम इंडिया के साथ हर तरीके के जो रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, वो सभी मेंटेन रखना चाहते हैं। इंडिया के अलावे और भी जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, इनके साथ भी यहाँ पर अफगानिस्तान की किस तरीके के रिलेशन होने चाहिए ये तालिबान ने कहा है। ओके। तो जैसा मैंने आपको बताया कि तालिबान इज कंसल्टिंग with different ethnic groups, political parties, and Islamic Emirates about forming a government that has to accept it both inside and outside Afghanistan and to be recognized. तो ये लोग डिफरेंट एथनिक ग्रुप, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट जो इस्लामिक इमिरेट्स हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि वहां पर एक सरकार बनाई जा सके, और इस सरकार को इनसाइड में भी, यानी कि अफगानिस्तान के लोग भी रिकॉग्नाइज करें, और इस सरकार को आउटसाइड यानी कि बाहर की जो दूसरी कंट्रीज हैं वो इसको भी, वो लोग भी इसको रिकॉग्नाइज करें। ओके। तो मेनली इनको रिकॉग्निशन चाहिए। अब देखिए, बिना रिकॉग्निशन के तो काम चलेगा नहीं ना, कम से कम आपको अपने लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो अफगान के लोग ही जब आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप स्टेबिलिटी कभी नहीं ला सकते। अब एक्चुअली में ये स्टेबिलिटी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ये तो ये जानते हैं और फ्यूचर ही बताएगा।
अब ये सारी जो बातें कही गई हैं, इसमें जो इंडिया का स्टैंड क्या है, ये हम थोड़ा सा जानते हैं। इंडिया के अभी तक हम प्रोजेक्ट की बात करें तो इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर रहा है यहाँ के अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में। और इंडिया अभी तक करीब 500 प्रोजेक्ट के तहत वहां पर काम कर रहा था या कर चुका था, और करीब $3 बिलियन का वहां पर इंडिया ने इन्वेस्ट किया था। ये काफी बड़ा अमाउंट होता है, और इंडिया की खास करके जो सॉफ्ट पावर थी अफगानिस्तान में, ये काफी स्ट्रॉन्ग थी। तो अब फिलहाल इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया का जो मेन फोकस है अभी, दो चीजें हैं। पहला चीज क्या है, इवैक्यूएशन ऑफ इट्स सिटीजन्स। जो अफगानिस्तान में फंसे हुए अपने भारतीय हैं, उनको वहां से सही सलामत वापस लाना, और उस सिचुएशन को मॉनिटर करने का काम, और वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी भारत। ठीक है, कहना है अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन थे, उनका कहना है कि सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इज अनसर्टेन। Okay, and the prime concern at present is the security and safety of the people. Currently, there is a lack of clarity and no clarity about any entity forming a government in Kabul. तो कौन सरकार बनाएगा नहीं बनाएगा, अभी इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। सब डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो इसकी वजह से इंडिया ने जो पॉलिसी अपनाई है, वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी होती है, कि अब देखते हैं कि फ्यूचर में किस तरीके से वहां पर अफगानिस्तान में डेवलपमेंट होता है। क्या तालिबान खुद सरकार बनाता है, या फिर तालिबान पावर को शेयरिंग करता है वहां की डिफरेंट पार्टीज के साथ, डिफरेंट लीडर के साथ, वहां के लोगों के साथ शेयरिंग करके सरकार बनाता है। ये सारा फ्यूचर पर डिपेंड करता है। इस वजह से इंडिया की जो फिलहाल की करंट पॉलिसी है, वो दो चीजें हैं। पहला क्या है, सिक्योरिटी, पीपल यानी कि सिटीजन्स को वहां से लाना, और दूसरा चीज वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना है। ठीक है, तो वैसे उसके रिस्पॉन्स में ये इंडिया के स्टैंड नहीं है, लेकिन इंडिया की तरफ से ये बातें कही गई है कि फिलहाल हमारा अफगानिस्तान के लिए क्या स्टैंड है, ये कुछ बस इसी तरीके का है, और कुछ यहाँ पर इंडिया के द्वारा और स्टैंड नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से देखेंगे कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है, कि अब ये कूटनीतिक जो होती है ना, स्ट्रेटेजिक चीजें होती हैं, ओके, डिप्लोमेसी होती है, अब उसका सहारा ले रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान को किसी न किसी तरीके से अंदर से और बाहर से भी रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया जाए। तो वैसे तो यूएन ने कहा है कि इनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये सारी कंट्री ने कहा है, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, सब कुछ अनसर्टेन ही होता है, कुछ सर्टेन नहीं होता। ओके, तो हम भी उसी पॉलिसी में हैं, या हम भी उसी तरीके से देख रहे हैं वेट एंड वॉच में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो होगा वो आपको जरूर बताया जाएगा। बॉल टू बॉल कमेंट्री इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो इस वजह से आपको उस चीज में फंसना भी नहीं है कि कहाँ बम गिरा, कितने लोग मारे गए। ये जरूर बहुत ही सैड है, लेकिन हमारे लिए फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव भी हमारे लिए इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ओवरऑल ये समझना है कि क्या चीजें वहां पे चल रही हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू एंड गुड लक।